हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर से संबंधित जीके को देखने वाले हैं। जहां दोस्तों मानव शरीर से संबंधित काफी अति महत्वपूर्ण जीके को देखने वाले हैं। आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर से संबंधित चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप में पूछा जाता है। चाहे आप कोई किसी का एग्जाम दीजिएगा, उनमें मानव शरीर से संबंधित जीके अवश्य रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहता है शरीर के मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग में शुरू हो जाती है। यहाँ दोस्तों मनुष्य की पाचन क्रिया जो है वो किस अंग में शुरू हो जाती है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जहां दोस्तों मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा मानव की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा एंजाइम, टाइलिन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है। तो अधिकांश पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है मानव शरीर में, तो छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर में जांघ की हड्डी जो है प्यारे दोस्तों वो काफी बड़ी होती है। इस हड्डी का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जांघ की हड्डी जो सबसे बड़ी होती है उसका नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करिए। अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है। यहाँ दोस्तों आंत जो है पाचन तंत्र से संबंधित है, यकृत भी है, पित्ताशय भी है। तो आंख का कॉर्निया जो है से आंख से संबंधित है, तो पाचन तंत्र से कॉर्निया संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो प्यारों से याद रखिएगा मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा और यह एक क्षारीय होता है। याद रखिएगा मनुष्य का रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पेप्सिन नामक एंजाइम किसको किसमें बदलता है। तो याद रखिएगा पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला है, रुधिर समूह की खोज किसने की थी। यहाँ दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। रुधिर समूह की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा रुधिर समूह की खोज किए थे लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर समूह की खोज करने वाले लैंडस्टीनर थे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों फीमर। आप लोग कमेंट में बताइए कि फीमर किस जगह पर पाया जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। यहाँ दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा, तो याद रखिएगा रेनिन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां, तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होता है, यानी हम कह सकते हैं 12 जोड़ी यानी 24 गो होता है, याद रखिएगा 24। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। जी हाँ दोस्तों, नवजात शिशु है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे दोस्तों 300 हड्डियों की संख्या होता है, याद रखिएगा। छोटे से बच्चे नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है प्यारे दोस्तों आयरन, जिसको हम लोग लोहा भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में पित्त जो है किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा मानव शरीर में पित्त जो है वो यकृत के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा कि जब मनुष्य सोता है दोस्तों तो उसका रक्त दाब घट जाता है, कम जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहियां साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों फुफ्फुस सीरा लेके जाता है, याद रखिएगा फुफ्फुस सीरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो प्यारे दोस्तों मनुष्य की पाचन नली जो है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है, याद रखिएगा करीब 32 फीट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कान में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो सबसे पहले भाग लेता है एमाइलेज। ध्यान दोस्तों याद रखिएगा एमाइलेज लेता है सबसे पहले भाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। पाचन एंजाइम कौन नहीं है, तो टॉयलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, तो कौन नहीं है, तो गैस्ट्रिन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में शरीर का रक्त दाब क्या होता है, तो याद रखिएगा वृद्धा अवस्था में शरीर का रक्त दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का काम क्या होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का काम शरीर का संतुलन बनाना भी होता है, हृदय की गति को नियंत्रण करना भी होता है, सोचने के लिए भी होता है। तो इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, याद रखिएगा ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। यहाँ दोस्तों शरीर का रासायनिक कारखाना मनुष्य के किस अंग को कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों यकृत को कहा जाता है रासायनिक कारखाना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार नलिका है। यहाँ दोस्तों आहार नलिका कौन सी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों ग्रॉस नली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, शायद एक क्वेश्चन दोबारा हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कितना, तो 32। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं। तो प्यारे दोस्तों 20 दांत जो है वो दोबारा आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो याद रखिएगा नेत्रदान में पूरा नहीं, केवल आइरिस दान किया जाता है। याद रखिएगा आइरिस को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। यहाँ दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा पेनक्रियास द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं 98.6 भी मिलेगा आपको, इसलिए घबराने की बात नहीं, ऑप्शन में वही लगाइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है। यहाँ दोस्तों डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो चमड़ा होता है। यह बाह्य अंग की बात किया जा रहा है। याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे बड़ा बाह्य अंग जो है सबसे बड़ा क्या होता है, तो चमड़ा होता है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि चमड़ा शरीर के हर भाग में है। तो बाहरी पूछा जाए या डायरेक्टली पूछा जाए तो चमड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार 1350 ग्राम होता है। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है। याद रखिएगा मनुष्य के खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होता है 140 मिलीग्राम से 180 मिलीग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। यहाँ दोस्तों वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाता है, तो थाइमस एक ऐसा ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में, बूढ़े अवस्था में क्या होता है, छिप जाता है, लुप्त हो जाता है। तो क्या होगा उत्तर, थाइमस। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, रेटिना होगा। कहीं कहीं आपको क्या मिलता है प्यारे दोस्तों, दृष्टि पटल देखने को मिलता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं क्या मिलता है, दृष्टि पटल। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, रेटिना का हिंदी होता है दृष्टि पटल, इसलिए दृष्टि पटल कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी कहा जाता है। याद रखिएगा, पुरुष की नसबंदी पूछा जाए तो वैसेक्टोमी, और यदि स्त्री की नसबंदी कहा जाए तो ट्यूबेक्टोमी। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छा है और दोनों एक तरह से जुड़वा क्वेश्चन इसको कहा जाता है। दोनों साथ साथ चलते हैं और अब काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी और स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है। यहाँ दोस्तों मनुष्य की आंखों से आंसू क्यों आता है, कौन सी ग्रंथि जो है स्रावित हो जाती है जिसके कारण मनुष्य की आंखों में आंसू आ जाता है। तो लैक्रिमल ग्रंथि, याद रखिएगा, लैक्रिमल ग्रंथि के कारण ही मनुष्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है। ये मैंने पहले ही बताया था कि मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग अंग संपन्न होता है। तो पाचन क्रिया सबसे पूरी तरह से संपन्न होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होता है, तो ऊपरी वाले भुजा में स्थित रहता है। याद रखिएगा, ऊपरी वाले भुजा में यह स्थित होता है ह्यूमरस नामक हड्डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों टीबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। याद रखिएगा, टांग में टीबिया नामक हड्डी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। यहाँ दोस्तों मस्तिष्क का भाग कौन नहीं है, तो प्यारे दोस्तों मस्तिष्क का भाग मेडुला है, थैलेमस है, पॉन्स है, तो कौन नहीं है, पिन्ना। पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, सेरेब्रम किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, सेरेब्रम जो है किससे संबंधित है, तो प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि और चतुराई का केंद्र इसी को कहा जाता है, सेरेब्रम को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर